आज हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी टाइप ऑफ कैश बुक के बारे में, पैटी कैश बुक। पैटी का मतलब होता है स्मॉल। हमारे बिजनेस में बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो जिनकी अमाउंट स्मॉल होती है लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कन्वेंस कन्वेंस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्चा, कार्टेज जो सामान मंगाते हैं या बेचते हैं तो रिक्शे वाले को जो दिया जाता है, पोस्टेज यानी पोस्ट ऑफिस का दिया हुआ खर्चा, टेलीग्राम भी पोस्ट ऑफिस की एक चीज़ होती है। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बहुत छोटे 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 खर्चे हैं। उनमें अमाउंट छोटी छोटी खर्च होती है लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत लार्ज होती हैं। यानी एक महीने में खर्च तो उनमें 500 रुपये हो रहे हैं, लेकिन कभी 10 रुपये जा रहे हैं, कभी 5 रुपये जा रहे हैं, कभी 2 रुपये जा रहे हैं, कभी 4 रुपये जा रहे हैं, कभी 8 रुपये जा रहे हैं। ऐसे करके कम से कम 50-60 ट्रांजेक्शन हो जा रही हैं, तब जाकर 500 रुपये बन रहे हैं। और तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर ये काम हम कैशियर को दे दो तो कैशियर के लिए बहुत लेंदी हो जाता है और हमारी कैश बुक भी बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आप कैश बुक में एक महीने में ही अगर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लगे तो 5-6 पेज भर जाएंगे। तो ऐसे में कैशियर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो ओवर बर्डनड हो जाता है। ऐसे में क्या करते हैं कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक और कैशियर अपॉइंट करते हैं, एक और अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं जिसे पैटी कैशियर कहा जाता है, जो पैटी कैश बुक मेंटेन करता है और वो इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और इसका टोटल कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। जितना पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, जितना पैटी कैशियर खर्च करता है एक महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है कि उतने टाइम बाद आप उससे पूछेंगे, वो एक्सपेंस जो है वो पैटी कैश बुक का टोटल जो होता है वो एक ही बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। बार बार उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी सेल रेंट जो छोटे छोटे खर्चे हैं, कार्टेज पे करा, स्टेशनरी पे खर्च किया, पेन पेंसिल आ गई, इरेज़र आ गए, स्केल आ गया, या क्या कहते हैं कोई चिट्ठी कहीं पे लेटर भेज दिया, कहीं पोस्ट करा दिया, तो इन सब पे जो खर्चे आ रहे हैं, किसी को चाय नाश्ता करा दिया, कोई गेस्ट गेस्ट आया कोई, तो इन सब पे जो खर्चा आ रहा है उसको अलग अलग ना दिखा के जोड़ कर एक ही साथ पैटी एक्सपेंसेस या पैटी कैश के नाम से कैश बुक में दिखा दिया जाता है। और इस बुक को कहते हैं पैटी कैश बुक, जिसमें ये पैटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। द पैटी कैशियर वर्क ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। पैटी कैशियर जो है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में क्या होता है कि डेफिनेट सम जो है, एक डेफिनेट अमाउंट, सपोज एग्जांपल ले लिया उन्होंने, 2000 रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड में कैशियर को दे दिए जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एक टाइम पीरियड के लिए डिसाइड कर लो कितने टाइम की बात करो। सपोज़ 1 वीक की बात कर रहे हो तो आपने अंदाज़ा लगाया कि एक हफ्ते में मेरे 2000 रुपये खर्च होते हैं इन चीज़ों पर, तो आप पैटी कैशियर को वीक के बिगिनिंग में ही 2000 रुपये दे दोगे। अगर आप 15 दिन की बात कर रहे हो तो 15 डेज़ के बिगिनिंग में दे दोगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन का रिकॉर्ड अकाउंट पैटी कैशियर के साथ रखना चाहते हैं, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना। दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये जो 2000 रुपये हमने लगाया कि और पैटी कैशियर को दिया पहली बार शुरू में कि भाई ये इम्प्रेस्ड अमाउंट है, पैटी कैशियर जो है सारी पेमेंट इस 2000 रुपये में से करता रहेगा। और जब वो बिल्कुल इस पैसे को ख़त्म करने के पे होगा, या ये कहो कि वो पीरियड जब ख़त्म होगा एक हफ्ते के बाद, या अगर अपन एक महीने का तो एक महीने के बाद, तो वो उसका काफ़ी अमाउंट कर चुका होगा। सपोज़ उसने 1780 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो ये 1780 रुपीज़ उसे मेन कैशियर वापस कर देगा। इसके लिए वर्ड यूज़ किया रीइंबर्स्ड। ही गेट्स रीइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द हेड कैशियर। जो मेन कैशियर है, मुझे मुझे आपने 2000 रुपये दे दिए, मैं उससे खर्च करता रहा, खर्च हुए 1780, बाकी मेरे पास ही हैं। फिर मैं मेन कैशियर के पास जाऊंगा कि सर इतने पैसे खर्च हो गए हैं, तो उसी वक्त जो मेन कैशियर है वो मुझसे 1780 दे देगा ताकि मेरे पास वापस से 2000 हो जाएं। दिस दस ही अगेन हैज़ द फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। अगली बार फिर यही होगा, मैं 1700 खर्च करूँगा तो मुझे 1700 वापस कर देंगे। तो जितना भी मैं खर्च करूँगा उतना मुझे रीइंबर्स कर दिया जाएगा ताकि मेरे पास मंथ के बिगिनिंग में
या पीरियड के बिगनिंग में 2,000 रुपये ही हों। हर पीरियड के बिगनिंग में मेरे पास 2,000 रुपये होंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा रुपये खर्च कर दूँ, 2200, तो 200 मैं अपने पॉकेट से खर्च करूँगा। तो जब मैं रीइंबर्समेंट लेने जाऊँगा तो मुझे 2200 मिलेंगे, 200 मैं अपनी पॉकेट में डालूँगा क्योंकि वो मेरे पर्सनल हैं, और 2000 रुपीज़ जो हैं वो, यानी आखिरकार नेक्स्ट पीरियड जब भी स्टार्ट होगा उसके बिगनिंग में आपके पास फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट होगी ही। द रिम्बर्समेंट में बी मेड वीकली, यानी जो पैसा जो आपने इम्प्रेस्ड का जो है वो आपको वीकली वापस मिल सकता है, फोर्टनाइटली 15 दिन में मिल सकता है, मंथली भी मिल सकता है। डिपेंड होता है कि आपकी 2,000 रुपये कितने टाइम में ख़त्म होते हैं या आपने कितने टाइम के लिए ये डिसाइड किया है। एडवांटेजेस क्या है पेटी कैश बुक मेंटेन करने के? पहला है कि जो मेन कैशियर होता है उसका टाइम भी बचता है और एफर्ट भी बचता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप कैश बुक बनाते हो, बाय पोस्टेज 50 बार लिख रहे हो, क्या कहते हैं, टेलीग्राम, बाय स्टेशनरी, तो टाइम भी बचता है। क्योंकि होता क्या है कि पेटी कैश का जो पूरा 1780 रुपये जो हमने 1780 एग्जाम्पल लिया वो पूरा लिख दिया जाता है। जैसे ही मैं 1780 रुपीज़ कैशियर को देता हूँ, पेटी कैशियर को, तो लिख दूंगा मैं अपने पास कि मैंने पेटी कैशियर को 1780 रुपीज़ दिए, यानी इस हफ्ते 1780 रुपीज़, इस महीने या इस हफ्ते 1780 रुपीज़ खर्च हुए। तो एक अमाउंट दिखाई जाती है कैश बुक में, तो कैश बुक छोटी हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे एफर्ट्स और टाइम भी बचता है। उसके अलावा कैश रीइंबर्समेंट पे कंट्रोल रहता है। आप पूछ सकते हो अगर कभी कम ज़्यादा खर्च हुआ किसी चीज़ पर, तो आप पेटी कैशियर से सवाल उठा सकते हो कि 2,000 से ज़्यादा कैसे हो गया, हमारा खर्चा तो 2,000 है एक हफ्ते का, और हम कंट्रोल में रह सकते हैं। पेटी कैशियर भी ध्यान रख सकता है कि अमाउंट 2,000 मुझे एक हफ्ते के लिए दिए हैं, मैं 2,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, सोच समझ के कम से कम खर्चा करूँ, तो वो भी एक फ़ायदा होता है। और रिकॉर्डिंग में तो कन्वीनियंस अभी मैंने आपको बताया ही कि छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो कैश बुक बल्कि यानी बहुत ज़्यादा भरी हुई और अनमैनेजेबल हो जाएगी, उसमें आपको कुछ ढूंढना मुश्किल होगा। तो इसलिए लमसम अमाउंट हमने उसमें लिख दी एक साथ 1780। अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो आप पेटी कैशियर के पास जाएं, उसके पास एक पेटी कैश बुक होगी जिसमें से आपको उसका ब्रेकअप मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आपको देखो ऐसे पेटी कैश बुक होती है, ये थोड़ी नॉर्मल कैश बुक से अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट रिसीव से स्टार्ट होता है, फिर डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम है। पर्टिकुलर्स का कॉलम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पर्टिकुलर्स के डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग कॉलम नहीं है, रिसिप्ट के लिए और पेमेंट के लिए एक कॉमन पर्टिकुलर्स का कॉलम है। यानी टू वाली चीज़ भी इसी में लिखनी है, बाय वाली चीज़ भी इसी में लिखनी है। अमाउंट जो है टू वाली लेफ्ट में आ जाएगी, अमाउंट रिसिप्ट में डेबिट वाली, और पेमेंट वाली अमाउंट जो है वो राइट साइड में आ जाएगी। देखो राइट साइड में वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, उसके बाद जो जो आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 5 जो जहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपके पास जो जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में रेगुलरली होते हैं उतने कॉलम यहाँ पर अमाउंट के बना दिए जाते हैं। जैसे जिस बिज़नेस में जिसकी बात हो रही है, इन्होंने बनाया है पोस्टेज, यानी इनका पोस्ट ऑफिस का खर्चा होता होगा, टेलीफोन चार्जेस होते होंगे, छोटे मोटे टेलीफोन के खर्चे, कन्वेंस का खर्चा होता होगा, स्टेशनरी का खर्चा होता होगा, और एक कॉलम बना दिया जाता है लास्ट में मिसलेनियस का मतलब इधर उधर के खर्चे। यानी कई खर्चे ऐसे हैं जो महीने, जैसे ये पोस्टेज की बात लो, ये महीने में 5 बार हो रहा है, टेलीग्राम 2 बार हो रहा है। अब कई खर्चे होते हैं जो महीने में एक ही बार हो रहे होते हैं, तो उसका अलग से कॉलम ना बनाकर उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दिया जाता है, ताकि हर ऐसा कई बार, नहीं तो पेटी कैश बुक भी बहुत बड़ी हो जाएगी, कॉलम अमाउंट जो पेमेंट्स के कॉलम है वो बहुत सारे हो जाएंगे। बाकी ये बहुत इजी कैश बुक है, जब हम न्यूमेरिकली करेंगे तो ये जो कॉलम की बात मैं कर रहा हूँ ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।